अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् गणने गुरुमा विशुद्धमती जी दे दो शुभ आधार नमन करूं चरणन पढ़ूं पाऊं मुक्ति द्वार। जब बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान के 1452 गणधर स्वामी की, गणधर मलय महामंडल विधान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य ब्रह्म बचस्पति पटगणी आर्का श्री विज्ञमती माता जी की, वंदनीय आर्का संघ की। अरे जयकारा जोर से नहीं आया, क्या बात है, भूख लगाई क्या? एक बार पुनः बोलिए परम पूज्य पटगणी आर्का माँ विज्ञमती माता जी की। एक बात पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्य का वृंद, छुल्ल का वृंद, त्यागी वृंद एवं दिव्य लोक से अवतरित सौधर्म परकर धर्म स्नेही भव्यात्माओं, प्रकरण कुछ कहने का नहीं है इस समय, फिर भी श्रुति के प्रति आपका बहुमान आपके जीवन को प्रशस्ता प्रदान करेगा। बात मैं वो कहना चाहती हूँ कि हम जिस वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं वो वृक्ष कोई मामूली नहीं है। अनेकांत स्याद्वाद से मंडित वो वृक्ष जिन शासन की प्रभावना करता हुआ अखंड विश्वव्यापी बनकर पंचम काल के अंत तक हम सबको मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इसी संदर्भ में धर्म की व्याख्या आप स्टेशन वालों ने बहुत ही सुंदर रूप से संभालने का प्रयास किया है। बस यही कहूँगी कि हमेशा करते रहना, जैन नहीं जैनी बनना, जैन नहीं बनना, जैनी बनना। जैन का कोई वजूद नहीं है, मोहर लगी है केवल जैन की, और वो जैन अगर अजैन से भी बदतर है कोई मतलब नहीं उस जैन का। जैनी बनना, जैनी क्या है? जैन में कितनी आंखें हैं भैया? जैन में कितनी आंखें हैं? JAIN कितनी आई है? जैन में कितनी आई है? और जैनी में 2। एक आंख वाले मत बनना, 2 आंख वाले बनना। समझ में आया ना? एक आंख वाले में नहीं बनना। तीर्थंकर महावीर ने एकांत की बात नहीं कही, उन्होंने अनेकांत की बात कही थी। उन्होंने अनेकांत का परचम फहराया था। उन्होंने कहा था व्यवहार और निश्चय 2 मार्ग हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो व्यवहार क्या है? यही व्यवहार है जो आप कर रहे हो। अगर ये झूठा होता, अगर ये मान्य नहीं होता तो कौन बनता धनपति कुबेर? क्यों बनता? क्यों स्वधर्म ईशान बनाए जाते? क्यों भोजन पुण्याजक बनते? यही व्यवहार है मित्रों। इस चर्म की रसना से मीठा बोलना व्यवहार है। इन चर्म चक्षुओं से बुरे को भी अच्छा देखना व्यवहार है। इन कर्ण रंध्रों से निंदा को भी स्तुति समझना
यही व्यवहार है, अन्य और कुछ भी नहीं है, जिसको कहते हैं कि व्यवहार झूठा है। मित्रों, कुछ कहने का भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। 5 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। गुरु के चरणों में शिष्य जब आता है, और गुरु के चरणों में शिष्य आकर के, शिष्य कौन था? सम्राट था, वैभव उसके चरणों पड़ा था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। गुरु के चरणों में आकर के अपने थैली से, अपने हाथों से रत्नों को निकालता है, और यत्र तत्र देखता है कि कोई देख रहा हो तो चढ़ाऊं। गुरु ने देखा और कहा, वत्स खाली कर दे। क्या कहा? खाली कर दे। उसने रत्नों को चढ़ा दिया, फिर भी गुरु ने कहा, वत्स खाली कर दे। उसने कहा, क्या खाली कर दूं? और रत्न चढ़ा दिए, फिर भी गुरु ने कहा, खाली कर दे। सारी थैली चढ़ा दी, उल्टी कर दी, फिर कहते हैं, गुरुजी खाली कर दे। गुरुजी समझ नहीं पा रहा हूं, सब तो खाली कर दिया, अब बाकी क्या है? गुरु कहते हैं, बस बाहर का सब खाली कर दिया, भीतर सब भरा है। बाहर का सब खाली कर दिया, भीतर भरा है। ये बाहर का रंग रूप तेरे मोक्ष का साधन नहीं है। ये बाहर की भक्ति तेरे तरने का कारण नहीं है। बाहर चमड़े को धोना आत्मा की सौंदर्यता नहीं है। ध्यान रखना मित्रों, लड़ लिए महाभारत में, सब कुछ हो गया, लाखों करोड़ों घर उजड़ गए, अबलाएं विधवा हो गईं, बच्चे पिता रहित हो गए। अब पांडव जाने लगे अपने पापों को धोने के लिए। कर्मवीर कृष्ण से पूछा कि आज्ञा दीजिए, अब हम उस देशाटन की ओर जा रहे हैं जहां पर अपने पापों को धोकर के आएंगे। कर्मयोगी कृष्ण ने कहा कि पांडव रुको, मेरी ये तुमड़ी लेते जाना, जितनी जितनी बार आप जिस गंगा में नहाओ उसमें इसको भी साफ कर लाना। पांडवों ने वो तुमड़ी कर्मयोगी कृष्ण के हाथ से अपने हाथों में ले ली। देशाटन के लिए जाते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए। जितनी बार सरोवर में वो स्नान करते हैं, उतनी बार उस तुमड़ी को भी कराते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद जब वापस लौट कर के आते हैं श्री कृष्ण के पास और कहा, लीजिए आपकी ये तुमड़ी, हमने इसको शुद्ध करवा दिया है और हम भी शुद्ध हो चुके हैं। कर्मवीर कृष्ण ने कहा, रे पांडवों ठहरो, एक चाकू लेकर के आओ। चाकू मंगाते हैं, उस तुमड़े के टुकड़े करते हैं, एक एक टुकड़ा पांडवों को देते हैं कि खाओ कैसा है। खाते हैं और खाने के बाद मुंह बिगाड़कर थूकने लगते हैं कि ये क्या किया, इतनी कड़वी तुमड़ी हमको खाने को दी है आपने। कर्मयोगी कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, जलाशय के जल से बाहर धोने से तुमड़ी का कड़वापन नहीं मिट पाया, तो तुम्हारे पापों का प्रक्षालन उस जल से कैसे हो सकता है? शरीर मात्र धोने से आत्म प्रक्षालन नहीं होता। मंदिर में आए हैं, श्रुत को पढ़ते हैं, गुरु की चरण वंदना करते हैं, इष्ट मित्रों को अतिथि समविभाग करा कर के भोजन कराते हैं, मात्र ये कर्तव्य तुम्हारे
आत्म प्रक्षालन के संसाधन नहीं बन सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए? सौधर्म ने पूछा। सची इंद्राणी बैठी हैं, क्या करना चाहिए? यद देहस्य पकाराय तद जीवस्य पकारकम, तद जीवस्य पकाराय तद देहस्य पकारकम। जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है, और जो शरीर का उपकार करता है वो जीव का अपकार करता है। ध्यान रखना, रात्रि का भोजन त्याग नहीं होता। कमजोरी है, शुगर है जिसको कहते हैं, हम छोड़ ही नहीं सकते। यह देहस्य पकारा है तो जीवस्य पकारकम। मित्रों, आज आप मंदिर में बैठे हैं और समय 12:16 का हो रहा है। भूख नहीं लग रही क्या आपको? नींद भी नहीं आ रही, थकान भी नहीं हुई? ये क्यों ऐसा नहीं हुआ? अब तक तो ऐसा नहीं होता था। इतनी देर मंदिर में बैठे थे क्या कोई? फिर आज कैसे बैठे हैं? ये भगवान पार्श्वनाथ का ही प्रताप है। अब विचार करना, भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय में हम सभी बैठे हैं, उस विशुद्धि के साथ जिस विशुद्धि ने अपनी विशुद्धता के लिए अपने जीवन के 57 वर्ष निकाले, 57 वर्ष से जिन्होंने अपने महाव्रत की दीर्घ साधना की है, मूलाचार में जो लिखा है उस पर अक्षरश बड़ी है, पर्याय से नारी हैं, लेकिन जीव कैसा है उनका? कैसा जीव है? बोलो ना, कैसा जीव है? जीव का कोई पर्याय नहीं होती, जीव का कोई भेद नहीं होता। जीव की कोई ऐसे जीव की पर्याय में, आज स्त्री पर्याय में है, कल पुरुष पर्याय में होगा, क्योंकि आत्म प्रदेशों को पर्याय से केवल शरीर के कारण बंधा है। अपना जीव न मरता है, न गलता है, न सड़ता है। आपका मरता है क्या विकास भैया? जीव मरता है क्या? किस किस का जीव नहीं मरता? हाथ ऊंचे करें जरा। मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा। ये गले नहीं पानी में और जले नहीं अग्नि में, ये गले नहीं पानी में और जले नहीं अग्नि में। उड़ता न पवन का मारा ये आत्मा हमारा। गीत नहीं सुना रही, लेकिन जो लोग पर्याय दृष्टि से देखते हैं कि बहुत बुरा है ये, मित्रों वो बहुत अच्छा हो सकता है। बुरा जो देखने में गया बुरा ना मिलिया कोई, निज घट झांक्यो आपणो मोसो बुरा ना कोई। पर्याय दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी समयसार में कहते हैं, पर्याय दृष्टि से केवल वैरात्मा देखता है और द्रव्य दृष्टि से विज्ञात्मा देखा करता है। हम पर्याय दृष्टि वाले न बने। शरीर का कोण बाधा नहीं देगा आपके स्वभाव में लाने के लिए, लेकिन मन का कोण आपको स्वभावी बनने नहीं देगा। इसलिए हे स्टेशन वालों, बात तो कल करेंगे पूरी, आज तो सिर्फ जो भी समय के अनुसार कह सकते होंगे वो कहेंगे। इतना सूत्र अपने जीवन में जरूर याद रखना अशोक जी, कि जिस पर जो होता है वो दिया करता है, जिस पर जो होता है वो दिया करता है, जिस पर जो नहीं है वो कभी नहीं दिया करता है। छोटा सा मकान बहुत छोटा है, बड़ा चाहिए,
उसने एक बड़ा मकान खरीद लिया। पड़ोसी जो पुराने थे उनको पता चला कि अरे नया मकान खरीद लिया है, अब वो नया जो पड़ोसी आने वाला है वो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, उसकी बहुत पूंछ है। पुराना पड़ोसी घबराने लगता है, अब मेरा क्या होगा, जो मेरी कदर है वो कम हो जाएगी। क्या करना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। तो क्या कहते हैं कि पहली बार में जैसे ही वो आएगा उसको हम ऐसा डराएंगे कि पहले ही भाग जाएगा। तो डरेगा कौन भैया? जो कमजोर होगा वो डरेगा, जो कमजोर नहीं वो क्यों डरेगा? तो उस पड़ोसी को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो सीधा आया, मकान खरीदा था, आया और आकर के आज उसका मंगल प्रवेश होना था उस मकान के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल दरवाजा खोला तो देखते हैं सुंदर नया मकान जिस पर लथपथ कीचड़ डाल दी गई है। कीचड़ के पात्र भी उस घर के आगे ही पड़े हैं। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और जैसे ही देखा कि अरे इतना गंदा घर कर दिया, आज मेरे इस मकान का मंगल प्रवेश है, लोग मेरे रिश्तेदार आएंगे, क्या सोचेंगे? उसने कहा हो सकता है ये पड़ोसी ने ही ऐसा किया हो। उसने उस पात्र को उठाया, शुद्ध जल से धोया, सफाई की और अपने घर के अंदर गया, जिस घर के अंदर एक फलों का उद्यान था, उसमें से ताजी ताजी फल उस पात्र में डाले भरे और लेकर के चल दिया पड़ोसी के घर पर। दरवाजा नॉक करता है, पड़ोसी डर जाता है कि अरे हो ना हो इसीलिए आया होगा लड़ने के लिए। तो क्या करें, अपन पहले से ही तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं तो डर जाएगा और वो भाग जाएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और देखा नया पड़ोसी, जो पात्र मैंने कीचड़ से लथपथ उसके दरवाजे पर डाले थे उन पात्रों को सुंदर बना करके ताजे फल लेकर के आया है। उसने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, मैंने तो कीचड़ डाला है। तो नया पड़ोसी जो योग्य था, पढ़ा लिखा था, संभ्रांत परिवार का था, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मित्र तुम ठीक कहते हो कि तुमने मेरे दरवाजे पर कीचड़ डाला था, मैं तुम्हें फल लेकर के आया हूँ, क्यों, क्या कारण है? उसने कहा मित्र ध्यान रखना, जिस पर जो होता है वो वही दिया करता है। इसलिए मित्रों अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हो, जिस पर जो होगा वही देगा। द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य को देखेगा, पर्याय दृष्टि वाला पर्याय को देखेगा, पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि होता है और द्रव्य दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि बन जाता है। इसलिए हम अपने स्वयं की पहचान करें कि मैं कौन हूं। कहा था समय गूंगा नहीं मौन है, समय गूंगा नहीं मौन है, समय पर बताएगा किसका कौन है। अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, गूंगे से सरगम की तान मत पूछो। मित्रों आत्मानुभूति की अनुभव कला मित्रों से नहीं, शत्रु से नहीं, भोगियों से नहीं, योगियों से पूछो। बस जिससे जो पूछना है उसका उद्यम करो और जिससे जो नहीं पूछना उसका विचार दिमाग से निकाल दो, स्वस्थ हो जाओगे। आप लोग क्या पूछते हो, माता जी रत्नत्रय अच्छा है क्या आपका? तमाम लोग आकर के पूछते हैं रत्नत्रय तो अच्छा है, ये भला क्या है? आप हमारा रत्नत्रय पूछते हो, आपका रत्नत्रय कैसा है? आप स्वस्थ तो हैं? अब भैया
आप स्वस्थ हैं या हम स्वस्थ हैं, ये कौन बताए? मैं आपसे पूछूं क्या? पूछूं क्या? आप स्वस्थ हैं क्या? आप स्वस्थ हैं क्या? देखिए, हमारी ललिता भाभी कह रही हैं हम स्वस्थ नहीं हैं। कौन कौन स्वस्थ नहीं है? हाथ ऊंचा करें जरा। अब दोनों ही नहीं है, ये देखिए। इंद्र स्वस्थ ही नहीं है कोई, देखिए। अच्छा, और बाकी इंद्राणी स्वस्थ हैं क्या? कोई स्वस्थ नहीं है। सही क्या है इसमें? स्व 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 माने स्वयं। इस्त, अगर पढ़ाई की है, व्याकरण पढ़ा है, इस्त धातु किस में आती है? स्थिर होने में। जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्वयं में स्थिर नहीं है वो स्वस्थ। तो आप लोग क्या पूछते हो? माता जी स्वस्थ हैं क्या? रत्नत्रय अच्छा है क्या? आप जानते हो रत्नत्रय किसे कहते हैं? जानते हो क्या रत्नत्रय किसे कहते हैं? गुरुओं के पास जाकर के कहा है, ज्ञान पूछो, ध्यान पूछो, जहान मत पूछो। अपन क्या पूछते हैं? इसलिए आज का इस कार्य संपादन में आज समापन हो रहा है। आपने 1452 गणधरों को पूजा है। 1452 गणधर की शक्ति अपरिमित है। उन्हें ये कह करके मत छोड़ देना कि ये मुनिराज हैं और पंचम काल के मुनिराज निगोद जाते हैं। ऐसे कह के नहीं छोड़ना। निगोद कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये अपने दिमाग लगाने की बात नहीं है। आप तो सीधा सीधा क्या करना है कि इस धर्मशाला को सुंदर संत भवन बना देना। जब कभी आपके यहाँ कोई संत आए तो भेद मत करना कि ये संत मेरा है ये संत तेरा है। ध्यान रखना, अगर संत में भेद किया तो तुम्हारे बसंत में अपने आप भेद हो जाएगा। भेद नहीं करना। पीछी कमंडलधारी को मैं नमस्कार करता हूँ। पीछी कमंडल जिसके पास है वो आपका संत है, और जो पीछी कमंडलधारी है वो संत भवन उस संत का है। ध्यान रखना। तो आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देती हूँ, सौधर्मेंद्र हैं, क्योंकि उनकी सभा लगनी है आज। अब भाई साहब बहुत लंबा इसमें अंतर है। मध्य लोक में आना स्वर्ग लोक से कोई मामूली बात नहीं है। 7 राजू का अंतर है। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन करेंगे तभी तक तो आ पाएंगे। तो निश्चित तौर से मैं सौधर्मेंद्र, सची इंद्राणी, विशाल जी और मीनाक्षी जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे विकास जी और दीप्ति के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ में हमारे बीच में तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी कौन है? कौन है? सबसे पहले तो अध्यक्ष हैं हमारे प्रकाश जी गोधा। मंत्री हैं राकेश जी। राकेश जी का पर्यायवाची शब्द पता है क्या कोई? चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश भी है। तो प्रकाश जी, राकेश जी, और उसके बाद जो कोष को संभाले हुए हैं कमल जी सौगानी, ये रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने आप सबको व्यापकता प्रदान की कि आओ करो, आराम से करना, मैं तुम्हारे साथ में धूप छाया की तरह रहूँगा। और रहे भी, बैठे थे। ठीक है ना। अब घबराया कौन? विकास। घबराया कौन? विकास। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि प्रकाश है साथ में, फिर भी विकास इसलिए घबराया कि मीनाक्षी से नहीं मिल पाया। ध्यान रखना। इसलिए उन्होंने क्या कहा?
कि कैसे होगा क्या होगा, लगे हुए थे, रात दिन लगा दिया। और हमारे जो धनपति कुबेर जी हैं, इन्हें तो ठान ही लिया था कि बोली लेनी नहीं है, कोई कुछ करना ही नहीं है, आना ही नहीं है मंदिर में, दर्शन करेंगे भग जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ। जब पता नहीं क्या हुआ तो ये अशोक जी हैं अपनी सहधर्मिणी ललिता जी के साथ विराजमान हैं। मैं इनके सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। विनोद जी, सुनीता जी, जिनकी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी जबरन पता नहीं कैसे बोली ले ली, भगवान जाने। लेकिन बोली ली तो बड़ाई काय को थी, नहीं बैठना था तो बोली भी बढ़ाते गए। और बहुत अच्छा त्याग किया है सबने। एक से बढ़कर एक इंद्र है जिसने अपनी चंचला लक्ष्मी का पूरा उपयोग किया है। और इन सब की बात मैं जाने दूं, हमारे पवन भैया बैठे हैं, इनकी तो हालत बहुत ही खराब थी। इनकी तो स्थिति ये थी कि माता जी मैंने तो आज तक बैठा ही नहीं हूँ, इंद्र बना ही नहीं हूँ मैं तो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हाँ तो परेशान हो गए। मतलब मैं यहाँ आ गई तो आपको परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई? जो अभी स्वतंत्र घूमते वो यहाँ परतंत्र हो गए, बैठ गए आकर। लेकिन पवन भैया बोले कि माता जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनसे ज़्यादा अच्छा इनकी सहधर्मी अलका जी को लगा। उनको लगा कि बहुत अच्छा लगा विधान में। तो मैं सभी, विकास जी हैं, विमल जी हैं, अरुणा जी हैं, अब जिन जिन की हैं वो पहचान लेना, क्योंकि अरुणा जी ने बहुत आनंद लूटा है इसमें। फेस से पता लगता है कि आप कितने दुखी हैं। तो यहाँ कोई दुखी नहीं दिख रहे हमें, और कोई दुखी है तो बेचारा वो दुखी है कि मैं ताली भी नहीं बजा पाया, बैठना तो बहुत दूर है। अब वो भाग्य में उसके यही था, तो कोई अपन क्या कर सकते हैं, है ना। सुधीर जी बैठे हैं यहाँ पर, बैठे हैं क्या, चले गए क्या? अच्छा पीछे खड़े हैं। तो यूनिफॉर्म चेंज हो गई क्या आपकी? ड्रेस चेंज कर ली इन्होंने तो कोई बात नहीं है भैया, ड्रेस चेंज कर ली तो परेशानी नहीं है, एड्रेस चेंज नहीं करना है ना। बहुत अच्छा है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है? मुख्य कलश। मुख्य कलश जो लिया आपने, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे आदरणीय नेमीचंद जी, राकेश जी ने, चंद्र प्रकाश जी, कपिल जी, महावीर जी, गोधा जो परिवार है, इन्होंने जो कलश लिया, यहाँ है क्या? देखो बैठे हैं क्या? अच्छा ये बैठे हैं। इन्होंने भी मन बना लिया कि जम करके लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही सुंदर काम किया है ये कलश। अब इनके घर पे जाएगा क्या? तो अकेला चला जाएगा, आप लोग जाओगे तो वो क्या देंगे फिर आपको? कुछ मिलेगा क्या वहाँ पर? अच्छा भोजन कराएंगे। अब ये कराओ क्या भोजन? वो कह रहे हैं हो जाएगा, जब कह रहे हैं तो भोजन भी करा देंगे हम। तो आपका भोजन पक्का हो गया। जाना उस दिन जब अच्छी तरह भूख लग रही हो, ऐसे नहीं चले जाना। गोधा परिवार है ये, ठीक है ना। कल की तो व्यवस्था है, कल मत जाना है, कल की व्यवस्था है। हाँ कल तो महाभोज है माता जी। अच्छा इनकी ओर से ही है क्या? नहीं नहीं, राकेश भैया की ओर से, मंत्री महोदय की। अच्छा मंत्री महोदय की 4 तल्ला का जो मकान बना हुआ है, हाँ जी माता जी, उनकी तरफ से है क्या? जी। मैं रोज पढ़ती हूँ प्रथम तल्ला में कौन है, द्वितीय तल्ला में कौन है, तृतीय तल्ला में कौन है। हमें लगता है तल्ला ही तल्ला है यहाँ पर, तो समझ में नहीं आ रहा राकेश जी किस तल्ले में बसे हुए हैं। राकेश जी सबसे ऊपर। अब वो पढ़ लिया मैंने, लेकिन ऊपर भी नहीं दिख रहे, नीचे भी नहीं दिख रहे ना। हाँ। दिख कहीं नहीं रहे मुझे। पूरा परिवार का नाम ऐसा है, बाहर तो आप भी बाहर ही हो, भीतर कौन है यहाँ पर? भीतर तो कोई गया नहीं, जो भीतर गया वो तर गया, है ना। तो निश्चित रूप से राकेश जी के लिए भी यहाँ है नहीं, लेकिन जब आ जाएंगे उनसे हम जरूर कहेंगे। भोजन व्यवस्था में भी आप लोगों ने, सब ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पवन जी, आशा जी, मतलब पाटनी परिवार जो है आपका, पुष्पा बाई जी, विजया जी, सुलेखा जी, टोंगिया परिवार जो है, अभी दिनेश जी, राजेश, राजेंद्र जी, मुकेश जी का जो अभी परिवार, आज का शायद उनका भोजन है, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आत्मीय परिणामों से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। और कपिल भैया का तो कुछ कहना ही नहीं है। कपिल भैया तो नींव के पत्थर की तरह हैं। और निश्चित रूप से मोतीलाल जी, राकेश जी, समस्त परिवार के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इनके बाद में, और इसके बाद में
आपने सबकी व्यवस्था कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारी भी व्यवस्था हुई है क्या? हुई है ना, हुई है। साधना जी ने उस व्यवस्था को संभाला है। श्रीमती साधना जी के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देती हूँ कि इन्होंने तो सबकी चिंता की, लेकिन श्रीमती साधना जी ने सिर्फ हमारी चिंता की है और किसी ने हमारी चिंता नहीं की, है ना। कोई बात नहीं है, हम इसमें भी खुश हैं। आपने यहाँ चिंता नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो चिंता करोगे, हैं? कोई चिंता नहीं करेंगे। माता जी हाथ पैर में काम दम निकल गई, अब तो क्या नाम ले दिया आपने। भाई हम यहाँ से कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, जाएंगे तो सही ना, लेकिन हमारे साथ कौन कौन जाओगे यहाँ से? कोई है क्या? हैं? तो बिहार में तो हम जाएंगे, राजस्थान रहेंगे अभी तो राजस्थान ही रहेंगे। बिहार तो होके आए अभी हम 2023 में बिहार में ही थे, झारखंड बिहार में चल रहे थे, और हाँ विकास भैया कह रहे हैं यहाँ से सीधे बिहार चलो। अरे भाई राजस्थान में रहने दो, तुम राजस्थान से बिहार ले जाना चाहते हो हमें, हैं? बिहार में चलोगे ना, पग बिहार में चलोगे, ओ ठीक है। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको एक सूचना और दे दूं, जिसके छाया में हम सब बैठे हैं वो वट वृक्ष कौन सा है पता है क्या? कौन सा? पार्श्वनाथ भगवान तो बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, इनको तो खूब रगड़ोगे तो भी नहीं कहेंगे, सूखा छन्ना कर दोगे तो भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो चेतन गुरु बैठे हैं वो तुम्हें संभालते हैं। और चेतन गुरु कौन बैठे हैं यहाँ पर? गर्णिमा विशुद्धमती माता जी, जिनकी चर्या से उनकी तपश्चर्या प्रभावित हो रही है। ऐसी माँ गर्णी विशुद्धमती माता जी के लिए हम सभी ये भावना भाएं अपने मूल नायक तीर्थंकर के पाद मूल में कि वो कल यहाँ पर विराजमान हो। कल यहाँ पर आएंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा, उनका पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त होगा, उनको जिनवाणी भेंट करने का अवसर प्राप्त होगा, उसके बाद में उनके गुणों की पूजन करने का अवसर हमको प्राप्त होगा। ये सारे काम तभी होंगे जब वो महाव्रत की महायात्री यहाँ पर विराजमान होगी। तो निश्चित तौर से आप सभी प्रार्थना करना और उनको यहाँ तक लाने का प्रयास हम सभी करेंगे, भावनाओं के साथ में। खींचा खाची नहीं करनी है, नहीं तो आ जाओ सब लोग, आप माता जी चलो हम ले चलते हैं, ऐसा नहीं, भावना भानी है यहाँ पर, ठीक है ना। इतना करना पुरुषार्थ। उसके बाद इस चेतन तरु तन में चेतन पंक्षी रहेगा, तो निश्चित रूप से पुनः कल आपके बीच में उपस्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि आगे भविष्य में हमें किस प्रकार गुरु चरणों की वंदना और सेवा करनी है, पूज्य माता जी के चरणों से किस प्रकार से जुड़ना है, उनके अपरिमित ज्ञान भामंडल में हमें किस प्रकार अपने आप को समाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लोकोत्तर पुरुषार्थ के लिए प्रभु आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता प्रदान करता रहे। आप एकजुट होकर के स्टेशन को पूरे कोटा से बाहर बिखेरने का प्रयास करें, लोग पहचानें कि ये स्टेशन कोटा का एक ऐसा जंक्शन है जिस पर एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों गाड़ियाँ प्रति समय आती रहती हैं। उन गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, आप सोचो बिहार चलो ट्रेन में बैठ के, उन गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। तो इसलिए आप पुरुषार्थ करना। मैं आकाश भैया के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस अनुष्ठान को बहुत ही सादगी और पूर्णतः अपने विधि विधान निर्देशन में संपादित कराया है। सरलता, सहजता, विद्वत्ता जिनके जीवन में समाई है, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ सिलेक्शन किया है कुछ लोगों का, उसका रिजल्ट आज तो नहीं देंगे, कल वक्त होगा तो देंगे, वे वक्त नहीं देंगे, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए, एक बार लगाइए जयकारा। जब बोलिए मूल नायक तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की, 1452 गणधर देव की, गणधर वलय महामंडल विधान की,
परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश रोमणी आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी की। बोली पूज्य पटगण